आइए पहले उन लक्षणों को समझ लें जो कमजोर पेट की ओर इशारा करते हैं। क्या आप भूलने लगे हैं नाम, तारीखें, या बार बार वही सवाल दोहराते हैं? क्या छोटी सी मेहनत से सांस फूलने लगती है, मांसपेशियां कमजोर पड़ती हैं, जोड़ों में कड़कड़ाहट, नींद का बार बार टूटना, चक्कर आना या दिल की धड़कन का अनियमित होना? ये सब पेट की कमजोरी के संकेत हैं। पाचन बिगड़ना, कब्ज, बार बार पेशाब, मूड का उतार चढ़ाव, मसूड़ों से खून या छोटी छोटी बीमारियों का बार बार लगना, ये सारे लक्षण बताते हैं कि आपका पेट मदद मांग रहा है। चरक संहिता में लिखा है, आमाशयम सर्वरोगाणाम मूलम, यानी पेट सारे रोगों की जड़ है। अगर आप इन्हें नजरअंदाज करेंगे तो ये छोटी समस्याएं बड़े रोगों का रूप ले सकती हैं। अब बात करते हैं उस किताब की जिसने इस रिश्ते को गहराई से उजागर किया है। मैं बात कर रहा हूं द माइंड गट कनेक्शन की, जिसे लिखा है मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डो एमरन मेयर ने। यह किताब हमें बताती है कि हमारा पेट सिर्फ खाना पचाने का यंत्र नहीं, बल्कि एक दूसरा दिमाग है जिसे वैज्ञानिक एंट्रिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ऋग्वेद में भी एक सूक्त है, नाभि प्राणस्य सन्नादति, यानी नाभि जीवन की धुरी है। ये पेट का तंत्रिका तंत्र इतना शक्तिशाली है कि ये न सिर्फ पाचन को नियंत्रित करता है, बल्कि आपकी भावनाओं, निर्णयों और यहां तक कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी प्रभावित करता है। क्या आपने कभी गौर किया कि जब आप तनाव में होते हैं तो पेट में एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है, या जब कोई बड़ा फैसला लेना हो तो दिल से ज्यादा पेट की आवाज सुनाई देती है? इसे हम गट फीलिंग कहते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हृदयम विश्वस्य सन्नादति, यानी हृदय और पेट मिलकर संसार की सच्चाई को समझते हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि विज्ञान है। नेचर पत्रिका 2024 में प्रकाशित एक शोध बताता है कि पेट और दिमाग के बीच वैगस नर्व नामक तंत्रिका रास्ता हर पल लाखों संदेशों का आदान प्रदान करता है। ये रास्ता इतना तेज है कि अगर पेट में गड़बड़ है, जैसे गैस, सूजन या कब्ज, तो दिमाग तक तनाव के संकेत पहुंचते हैं। और अगर दिमाग परेशान है तो पेट में ऐंठन या बेचैनी शुरू हो जाती है। मेरे दोस्तों, अगर मेरी बातें आपके दिल को छू रही हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका ये छोटा सा कदम मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इस वीडियो से जो भी थोड़ी सी कमाई होगी वो सीधे वृद्धाश्रम जाएगी। आइए अब गहराई में उतरते हैं। हमारे पेट में करीब 100 ट्रिलियन सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं, जिन्हें गट माइक्रोबायोम कहते हैं। ये इतने छोटे हैं कि नजर नहीं आते, लेकिन इनका असर इतना बड़ा है कि ये हमारे मूड, ऊर्जा और यहां तक कि निर्णय लेने की क्षमता को बदल सकते हैं। वाग्भट में लिखा है, जीवाणुः शरीरस्य रक्षकः, यानी जीवाणु शरीर के रक्षक हैं। कुछ जीवाणु अच्छे होते हैं जो पाचन में मदद करते हैं, विषाक्त पदार्थों को हटाते हैं और विटामिन बनाते हैं। लेकिन कुछ बुरे जीवाणु सूजन, थकान और मानसिक तनाव को बढ़ाते हैं। जर्नल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी 2022 के अनुसार अगर इन जीवाणुओं का संतुलन गड़ जाए, जैसे ज्यादा जंक फूड, तनाव या एंटीबायोटिक्स के गलत इस्तेमाल से, तो ये हमारे दिमाग को भी गड़बड़ कर देते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लें। मान लीजिए कोई व्यक्ति कई दिनों तक सिर्फ तला भुना खाना खाता है, नींद कम लेता है और तनाव में रहता है। उसके पेट में बुरे जीवाणु बढ़ने लगते हैं और अच्छे जीवाणु कम हो जाते हैं। ये बुरे जीवाणु पेट की परत को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे सूजन शुरू होती है। ये सूजन दिमाग तक संकेत भेजती है, जिससे उसका मूड खराब रहता है, थकान महसूस होती है और वो छोटे छोटे फैसले लेने में भी हिचकिचाता है। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, चित्तवृत्ति निरोधा, यानी मन की गड़बड़ी को रोकना जरूरी है, और ये रोकथाम पेट से शुरू होती है। बचपन से ही हमारा माइक्रोबायोम बनना शुरू होता है। हम कैसे पैदा हुए, क्या खाया, किस माहौल में बढ़े, ये सब हमारे पेट और दिमाग को आकार देते हैं। उपनिषद में लिखा है, आहारः प्राणस्य मूलम, यानी आहार जीवन की नींव है। जिन बच्चों का बचपन में पेट कमजोर रहता है, उनमें चिंता, मूड डिसऑर्डर या ध्यान की कमी की समस्या ज्यादा होती है। साइंस डेली 2023 में एक अध्ययन बताता है कि जिन चूहों का माइक्रोबायोम बिगाड़ा गया, वे डरपोक और चिंतित हो गए। लेकिन जब उनके पेट में अच्छे जीवाणु डाले गए
तो उनका व्यवहार सामान्य हो गया। सोचिए, अगर छोटे जीवाणु चूहों का व्यवहार बदल सकते हैं तो हम इंसानों पर उनका कितना गहरा असर होगा। अब सवाल यह है कि हम इस रिश्ते को कैसे बेहतर बनाएं? जवाब है अपने आहार और जीवन शैली में बदलाव। आयुर्वेद कहता है आहारो विशुद्ध शरीरम विशुद्धति, यानी शुद्ध आहार से शरीर और मन शुद्ध होते हैं। अगर आप हर दिन बर्गर, पिज्जा या मीठा खाते हैं तो ये आपके पेट में बुरे जीवाणुओं को बढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप दाल, सब्जियां, दही, अचार और हल्दी जैसे खाद्य पदार्थ खाएं तो ये अच्छे जीवाणुओं को पनपने में मदद करते हैं। पतंजलि कहते हैं सात्विकम भोजनम मनः प्रसादति, यानी सात्विक भोजन मन को शांति देता है। 2 तरह के पोषक तत्व खास तौर पर जरूरी हैं। पहला, प्रीबायोटिक्स। ये फाइबर हैं जो अच्छे जीवाणुओं को खाना देते हैं। ये आपको प्याज, लहसुन, केला और हरी सब्जियों में मिलेंगे। दूसरा, प्रोबायोटिक्स। ये जीवित जीवाणु हैं जो पेट में संतुलन बनाते हैं। ये दही, छाछ और किमची में पाए जाते हैं। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन 2024 के अनुसार जो लोग रोज प्रोबायोटिक्स लेते हैं उनका मूड और एकाग्रता 30% तक बेहतर होती है। एक छोटा सा बदलाव सोचिए, अगर कोई हर सुबह शक्कर युक्त सीरियल खाता है और दिन भर चाय सिगरेट पर जीता है तो उसका पेट जल्द ही बुरे जीवाणुओं से भर जाएगा। लेकिन अगर वो सुबह दलिया, दोपहर में दाल सब्जी और रात में हल्का खाना खाए तो कुछ ही हफ्तों में उसका मूड, ऊर्जा और सोच बदल जाएगी। भागवत पुराण में लिखा है यथा भोजनम तथैव चित्तम, यानी जैसा खाना वैसा मन। मेरे दोस्तों, अगर मेरी बातें आपके दिल को छू रही हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका ये छोटा सा कदम मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इस वीडियो से जो भी थोड़ी सी कमाई होगी वो सीधे वृद्धाश्रम को जाएगी। अब बात करते हैं गट फीलिंग की। क्या आपने कभी बिना सोचे समझे किसी चीज को सही या गलत महसूस किया? जैसे किसी से मिलते ही मन कहे ये भरोसेमंद है। ये गट फीलिंग को जादू नहीं बल्कि आपके पेट के तंत्रिका तंत्र का कमाल है। योग वासिष्ठ में लिखा है अंतः सन्नादति सत्यम, यानी सत्य हमारे भीतर गूंजता है। न्यूरोसाइंस लेटर्स 2023 बताता है कि पेट का तंत्रिका तंत्र हमारे पिछले अनुभवों और भावनाओं को याद रखता है। जब हम कोई नया फैसला लेते हैं तो ये अनुभव सक्रिय होकर हमें संकेत देते हैं। उदाहरण लें एक सैनिक का जो जंग में 1 सेकंड में फैसला लेता है कि कौन सा रास्ता सुरक्षित है। ये फैसला उसका पेट लेता है क्योंकि उसका गट ब्रेन सिस्टम अनुभवों से प्रशिक्षित होता है। लेकिन अगर पेट कमजोर है, जैसे सूजन या जीवाणुओं का असंतुलन, तो ये गट फीलिंग गलत हो सकती है। पतंजलि कहते हैं वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, यानी मन की गड़बड़ी गलत दिशा देती है। इसलिए अपनी गट फीलिंग को मजबूत करने के लिए पेट को स्वस्थ रखें। अब बात तनाव की। आयुर्वेद कहता है मनः सन्नादति तनावेन, यानी तनाव मन को कमजोर करता है। लंबे समय तक तनाव, जैसे काम का दबाव या रिश्तों की उलझन, पेट के जीवाणुओं को बिगाड़ देता है। लैंसेट 2023 के अनुसार तनाव से कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है जो पेट की परत को नुकसान पहुंचाता है। इससे आईबीएस, गैस या अल्सर जैसी समस्याएं होती हैं। लेकिन सिर्फ दवाएं लेना काफी नहीं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं योगः कर्म सुकौशलम, यानी योग से कर्म में कुशलता आती है। योग, ध्यान और गहरी सांसें न सिर्फ दिमाग को शांत करती है बल्कि पेट को भी ठीक करती हैं। माइंडफुल ईटिंग भी जरूरी है। जब आप खाना खाएं तो सिर्फ खाने पर ध्यान दें। धीरे धीरे चबाएं, स्वाद लें। चरक संहिता कहती है आहारो मितम भक्षति, यानी संयमित भोजन स्वास्थ्य देता है। जल्दबाजी में खाने से पाचन बिगड़ता है। जर्नल ऑफ बिहेवियरल मेडिसिन 2024 के अनुसार माइंडफुल ईटिंग करने वालों का तनाव 25% कम होता है। अब कुछ व्यावहारिक सुझाव। पहला, खाना धीरे खाएं। दूसरा, प्रोबायोटिक्स और फाइबर युक्त भोजन लें। तीसरा, रोज योग या ध्यान करें। चौथा, अच्छी नींद और हल्का व्यायाम। पतंजलि कहते हैं निद्रा सौख्यम ददाति, यानी नींद सुख देती है। जर्नल ऑफ स्लीप रिसर्च 2023 बताता है कि अच्छी नींद पेट और दिमाग को रिचार्ज करती है। मेरे दोस्तों, अगर मेरी बातें आपके दिल को छू रही हैं
तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका ये छोटा सा कदम मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इस वीडियो से जो भी थोड़ी सी कमाई होगी वो सीधे वृद्धाश्रम को जाएगी। अंत में मैं यही कहूंगा कि आपका पेट आपका दूसरा दिमाग है। ऋग्वेद कहता है प्राणः शरीरस्य नायकः, यानी प्राण शरीर का नेता है। अपने पेट को स्वस्थ रखें, सही खाएं, तनाव कम करें और अपने शरीर की सुनें। ये छोटे छोटे कदम आपके जीवन को बदल देंगे। महाभारत में एक श्लोक है, स्वस्थम सर्वम समनादति, यानी स्वस्थ शरीर सब कुछ संभव करता है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतना वक्त दिया। अगर आपको ये बातें पसंद आईं तो इन्हें अपने जीवन में उतारें, शेयर करें ताकि और लोग भी फायदा उठाएं। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही नई जानकारियां लाएंगे। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने पेट और दिमाग का ख्याल रखें।